नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंभ संक्रांति के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि सूर्य का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप हम सभी के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा। सूर्य अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश को गोचर को संक्रांति कहते हैं और लगभग पूरे साल 12 महीने में ये सूर्यदेव हर महीने एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित होते हैं और लगभग 12 संक्रांति इस तरह से होता है। और सूर्य का यह गोचर विशेष फलदायक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से और ज्योतिष के जिज्ञासु विद्यार्थी के लिए यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम किसी भी जातक के बारे में मासिक राशिफल की बात करते हैं तो इस गोचर के आधार पे ही इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें सूर्य के गोचर का। तो आज मैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि सूर्य का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप किस राशि के लिए यह गोचर शुभदायक होगा, किसके लिए अशुभ फलदायक होगा, इसका भारत पर और विश्व पे इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका शुभ टाइमिंग मुहूर्त क्या रहने वाला है और कौन से उपाय करने से इस गोचर का हमें शुभ लाभ प्राप्ति होगा। इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी पति एनालिसिस करवा सकते हैं। आपकी एक शेयरिंग से किसी की जिंदगी परिवर्तित हो सकती है। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा सत्कर्म है, एक दान है, क्योंकि विद्या दान को ज्योतिष में, शास्त्रों में, हमारे वेद ग्रंथों में एक महादान बताया गया है। ज्ञान को जितना भी फैलाया जाए, बढ़ाया जाए, वो और भी बढ़ता है और ये और पुण्य फल की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। क्योंकि क्या पता किसी का विचार से किसी के नकारात्मक जीवन में, नकारात्मक सोच में हृदय परिवर्तन हो जाए और उसकी सोच सकारात्मकता की तरफ बढ़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सत्कर्म है। इसमें आप सभी जो है सो इसके भागीदार बने। इसमें हमने थोड़ा भी सोचे नहीं कि क्या करे क्या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा हटके थोड़ा सा मैं ये जानकारी दे दूं कि मैं ऐसा क्यों बोला गया है कि ज्ञान को बांटो। यहाँ पे एक महा उपाय का काम करेगा, क्योंकि सूर्य और शनि का गोचर को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा गोचर नहीं माना गया है। सूर्य और शनि को ज्योतिष में पिता और पुत्र का संबंध है और पिता पुत्र होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के शत्रु एनिमी है। तो कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में अगर ये बैठते हैं तो इसका अशुभ फल उस जातक पर पड़ता है। जहां भी शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जाएगी, जहां बैठे उस भाव पे तो बुरा फल डालेगा ही डालेगा और जहां जहां दृष्टि जाएगी, तीसरी, 7वीं और 10वीं शनि की दृष्टि विशेष दृष्टि प्राप्त होती है, क्रूर दृष्टि होती है, वहां इसका अशुभ प्रभाव होगा। तो यहाँ पे एक महा उपाय यही है कि उस जातक के लिए, वैसे तो सबके लिए ये शुभदायक है, लेकिन जिसकी पत्री में शनि और सूर्य का यह युति बन रही है उसको सबसे पहले तो इस सूर्य और शनि के नेचर को समझना होगा कि हम इसके नेचर के विपरीत अगर जाते हैं तो इसका अशुभ फल मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसे सूर्य को माना गया है सत्ता का कारक, सरकार का कारक, वहीं पे शनि को यहाँ पे मानवता का कारक बोला गया है। शनिदेव अगर क्रूर ग्रह हैं तो उसके लिए क्रूर है जो सिर्फ अपने तक ही चीजों को सीमित रखना चाहते हैं, समाज को कुछ देना नहीं चाहते, कुछ बांटना नहीं चाहते। शनिदेव का एक ही मकसद है, एक ही उनका एक वक्तव्य है कि न्यायाधीश, न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, बराबरी, ऊंचे और नीचे का भेद किए बिना हर किसी को एक दूसरे के बारे में हृदय से एक मानवता की सेवा का भाव लेके अगर कोई कर्म करता है
तो शनि उसकी कुंडली में अपने आप स्वतः ही सकारात्मक हो जाते हैं। और जब हम ये प्रयास करते हैं, ये कार्य करते हैं, तो ये जो गोचर है वो अपने आप में एक दुर्योग से सुयोग में परिवर्तित हो जाता है, एक प्रकार का राजयोग की तरह हो जाता है। वो फिर शनिदेव उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि शनिदेव के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, मैं अलग अलग वीडियो में हर एक ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। यहाँ इस वीडियो में मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इससे ये जो विषय है वो थोड़ा सा विषय से तो हम भटक जाएंगे और हमारा आज का ये टॉपिक रह जाएगा। मैं आने वाले समय में मैं सूर्य से लेके सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि ये सारे ग्रह जो है, ग्रह कोई भी बुरे नहीं होते हैं, बशर्ते आप उन ग्रहों को सही ढंग से समझ के उसके अगेंस्ट ना चले। अगर आप ग्रहों के अगेंस्ट चलेंगे तो जो भी ग्रह, चाहे इवन राहु केतु ही क्यों ना हो, वो आपको बुरा फल अवश्य देंगे। लेकिन अगर आप उनके नेचर को समझ के उनके हिसाब अनुकूल काम करेंगे तो वो एक राजयोग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं टॉपिक लंबा हो गया है। यहाँ पे मेरा कंसर्न सिर्फ एक ही था कि मानव सेवा सच्ची सेवा है और विद्यादान महादान है, इसको लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बांटें। इससे बड़ा सत्कर्म मुझे नहीं लगता कि और कोई है, और इससे बड़ा ज्योतिषीय उपाय कोई और हो भी नहीं सकता है कि अगर हम हमारा कोई भी प्रयास किसी के जीवन में उसकी सोच सकारात्मक कर सके, उसके हृदय में कोई भी एक उम्मीद की किरण जगा सके, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक क्या बोले कि मेरे पास शब्द नहीं है, एक बहुत हमारे इस वीडियो बनाना एक सार्थक हो जाएगा फल, कि ये इसका मकसद ही है कि लोग जो है वो किस प्रकार से परेशान है, उनकी परेशानी क्या करने से दूर हो सकता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इस टॉपिक को यहीं पे अंत करती हूँ और आज के विषय पे आती हूँ कि सूर्य का ज्योतिष में क्या महत्व है, थोड़ा सा हम जान लें। सूर्य देव जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और इसे ही संक्रांति, जैसा कि मैंने बताया कि इसे संक्रांति कहा जाता है। और समय की बात करें तो सूर्य कुंभ राशि में गोचर 3:12 पर होंगे। सूर्य को जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सूर्य ग्रह प्रशासन, अधिकार, मुक्ति के ग्रह माने जाते हैं। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में करियर के संदर्भ में शुभ परिणाम, अधिकार के संदर्भ में मान सम्मान आदि शुभ परिणाम नहीं प्राप्त कर पाता। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति या मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे जातक सफलता की तमाम ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होते हैं। अब आइए जानते हैं कि सूर्य का कुंभ राशि में गोचर का क्या परिणाम होने वाला है। सूर्य जल्दी ही यानी कि 13 फरवरी 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि गोचर करने जा रहे हैं। कुंभ राशि शनि की स्वामित्व वाली राशि है और ऐसे में इस बात के का प्रबल संकेत मिल रहा है कि सूर्य की ऐसी स्थिति व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के अवसर प्रदान कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति सुख प्राप्त करने में सक्षम भी है तो भी वह सटीक संतुष्टि प्राप्त करने में असफल हो सकता है। कुछ शुभ परिणाम मिलने की गति थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव हर चीज डिले कराते हैं। हालांकि इस गोचर के दौरान व्यक्ति को धैर्य की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। अब ये जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर के फल भारत और विश्व पे इस गोचर का क्या फल होगा। यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं कि भारत का LIC से वृषभ लगन की पत्री जो कि है, इसके आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगी, जो कि यह सूर्य का कुंभ राशि में गोचर भारत की कुंडली में 10th हाउस कर्म प्रोफेशन के क्षेत्र में बन रहा है, और विश्व की कुंडली काल पुरुष की कुंडली विष्णु जी की कुंडली है, जो कि मेष लगन की पत्री है, और यह गोचर 11th हाउस इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में हो रहा है। तो इस दोनों के आधार पर आइए जानते हैं कि भारत और विश्व के ऊपर सूर्य का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति होने वाली है। भारत और विश्व पर सूर्य के गोचर का प्रभाव अच्छे प्रशासन की प्रबल संभावना दिख रही है। इस दौरान अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। जल सेना, थल सेना और नौसेना जैसे क्षेत्रों को अधिक लाभ मिलेगा इस गोचर का। पब्लिक सेक्टर और इससे संबंधित उपक्रमों में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दुनिया भर के लोगों में जागरूकता बढ़ेगी।
अकाउंट सोर्स बढ़ने से कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में वृद्धि मिल सकती है। आप जानते हैं कि सूर्य का कुंभ राशि में गोचर का जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय से नौकरी में पदोन्नति की आस लगाए बैठे लोगों को इस संदर्भ में शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद दिख रही है। युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में नौकरी के नए अवसर संभव हो सकते हैं और ऐसे मौके उनके लिए प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं। युवाओं के विकास के लिए पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। आप जानते हैं कि सूर्य का कुंभ राशि में गोचर किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा। तीन राशियों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला। आइए जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि किन तीन राशियों के लिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर शुभदायक रहने वाला। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक इस दौरान पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए आपको पिता और बड़ों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। आध्यात्मिक प्रगति और कार्यों में इससे संबंधित इस दौरान आपको ढेरों यात्राएं करनी पड़ सकती है और इन यात्राओं से आपको संतुष्टि और लाभ भी मिलेगा। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। साथ ही नए निर्णय लेने में भी आप इस दौरान कामयाब रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आप कोई नया व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के संदर्भ में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको सरकार से सहयोग मिलने की भी संभावना दिख रही है। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक इस समय आपको आवश्यकता से अधिक प्रत्याशित रूप से विरासत में आपको ऋण लोन का लाभ प्राप्त करने के ढेरों अवसर आपको मिल सकते हैं। इस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों और प्रतिस्पर्धा के चलते आपको प्रशंसा मिलेगी। इसके अलावा इस समय की अवधि में आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी और इसके साथ ही आप अपनी नौकरी और अन्य चीजों के संदर्भ में शानदार परिणाम हासिल करने की स्थिति में रहने वाले हैं। आप अपने आध्यात्मिक हितों को विकसित करने के लिए ज्यादा उत्सुक नजर आएंगे। तीसरी राशि कौन सी है जो इस गोचर का शुभ लाभ जिनको मिलेगा, जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातक इस अवधि में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आप अपार लाभ की स्थिति में नजर आएंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको अपनी क्षमता का एहसास भी होगा और अपने काम और नौकरी के संदर्भ में आपको ढेरों यात्राएं करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आध्यात्मिक मामलों में आपकी जागरूकता और वृद्धि बढ़ेगी जिससे आपके जीवन में विकास और तरक्की देखने को मिलेगा। आपके लिए ज्यादा दृढ़ संकल्प हासिल करने की संभावना प्रबल बनी रहेगी। अब वही जानते हैं कि सूर्य का कुंभ राशि में गोचर की फलस्वरूप किन राशियों के लिए प्रतिकूल स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले कर्क राशि। इस अवधि के दौरान आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और ये बाधाएं आपकी करियर, धन वृद्धि आदि के से संबंधित हो सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा आप बेहतर संभावनाओं की तलाश के लिए अपनी नौकरी बदलने की योजना बना सकते हैं या आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। मुमकिन है कि इस दौरान आप वर्तमान नौकरी से ज्यादा संतुष्ट महसूस ना करें और इसके अलावा इस समय अवधि में आप अपने खर्चों पर नियंत्रण ना रख पाए। दूसरी राशि जानते हैं कि किसकी इस गोचर के फलस्वरूप प्रतिकूल अवस्था रहने वाली है। मकर राशि। मकर राशि के जातक इस अवधि के दौरान सकारात्मक पक्ष पर बात करें तो आपको विरासत और मनोगत गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ऐसी चीज आपको लाभ दिलाएगी। वही दूसरी तरफ आपको आंखों से संबंधित परेशानियां उठानी पड़ सकती है। करियर के प्रति कुछ रुचि कमी आदि के मामले में आप कुछ तकलीफ आपको उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा आप नौकरी में अचानक बदलाव या किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरण भी हासिल कर सकते हैं जिससे आपको निराशा या असंतुष्टि की भावना आपके अंदर घेर सकती है। आप जानते हैं कि कौन सी तीसरी राशि है जिसका इस गोचर के फलस्वरूप सूर्य का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप प्रतिकूल स्थिति रहने वाली है। तीसरी राशि है कुंभ राशि। इस अवधि के दौरान एक जरूरी बात यह है कि आपको अपने दोस्तों को संभालने में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि आपको उनसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह समय अवधि में आपको अपने दोस्तों को भी उधार देने से बचने की सलाह दी जाती है। इस समय अवधि में आपको अपने खर्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। सलाह जाती है कि अपने खर्चों को व्यवस्थित करने के लिए आपको सही ढंग से आर्थिक योजना बनाने की आवश्यकता है।
इस समय अवधि में आपको अपने खर्चे पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों को व्यवस्थित करने के लिए आपको सही योजना बनाना और खर्च के समय बुद्धिमानी दिखाना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। सकारात्मक पक्ष पर इस अवधि में आपको आध्यात्मिक कारणों से यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपको आत्म संतुष्टि प्रदान करेगी। आप जानते हैं कि सूर्य का कुंभ राशि में गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने से इस गोचर का शुभ लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहला उपाय, रविवार के दिन भगवान शिव के लिए तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि भगवान शिव को सूर्य का देवता माना जाता है। प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करने से इस गोचर का शुभ लाभ प्राप्त होगा। रविवार का उपवास करें। रविवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। रविवार को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। प्रत्येक रविवार के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें, पीले और लाल रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। और तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप मेरे वीडियो को पसंद करें। इतने ध्यान से मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।